जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। सीटेट दिसंबर 2024 14 और 15 दिसंबर को कंप्लीट हो चुका है। अब इस सीटेट के बाद आप लोगों के माइंड में कई तरीके के सवाल आ रहे होंगे। नंबर एक, एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। हर बार की तरह इस बार कितने विवादित प्रश्न सीटेट के अंदर आए लास्ट टाइम, या कभी भी उठा के देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर सीटेट स्टार देता है, यानी कि उसके मार्क्स सभी को दे देता है। या हर बार की तरह जैसे पहले दिया था ABCDE ऐसे कोड लगा देता है। इसका मतलब होता है कि किसी को एक और दो ऑप्शन लगाने पर मार्क्स मिलेगा, किसी क्वेश्चन पर 2 और 3 लगाने पर मार्क्स मिलेगा, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन पर सीटेट मार्क्स देता है। तो ऐसे कितने प्रश्न हैं, हम लोगों के कितने मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, और आंसर की कब तक देखने को मिलेगी, रिजल्ट कब तक आएगा, और लास्ट सवाल सबसे ज्यादा जो कि नेक्स्ट सीटेट कब आप लोगों का हो सकता है। तो इतने सारे सवालों के जवाब, इतने सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे आपके इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बताऊंगा सब्सक्राइब किस वजह से करवाया है, बेल आइकन दबा देना, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं फिर कहूंगा, भाई चैनल को कर लो फटाफट से जाके सब्सक्राइब। जल्द से जल्द चैनल को आप लोग कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और आपके एक एक करके सभी प्रश्नों का मैं यहाँ पर आंसर देने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट सीटेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट सीटेट कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट सीटेट यानी कि 2025 में कब होगा। तो देखिए 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 जनवरी, 2024 जुलाई और 2024 आपका दिसंबर। 3 सेट सीटेट CBSE के द्वारा एक साल में कंडक्ट कराए गए। तो अब ये तो नहीं कि दिसंबर में हो तो जनवरी में हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2025 जुलाई में आपका सीटेट 100% होगा। 100% आप लोगों का सीटेट जुलाई 2025 में कराया जाएगा। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ और मैं पास नहीं हो पाया, या जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे, अब इस बार जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग सीटेट जुलाई 2025 के अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। इसके अगर नोट्स लेना चाहे आप लोग तो मेरे नंबर 9808347406 इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। नोट्स लेने से पहले मेरे EVS मैथ्स की वीडियो देख लीजिएगा कि वहां से क्वेश्चन आए या नहीं आए। जो पढ़ाया था मैथ्स और EVS में डिट्टो वही आया था। तो ये नोट्स सिर्फ और सिर्फ बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे, सिर्फ 99 में ले लीजिए और अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। अगर पास होना है तो, फेल नहीं होना चाहते, 1200 रुपये दोबारा फॉर्म में नहीं भरना चाहते, तो मात्र 99 रुपये खर्च कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये आप लोग खर्च कर लीजिए। अच्छा, ये हो गई नेक्स्ट सीटेट की बात। अब आते हैं दिसंबर के पेपर पर। दिसंबर के पेपर पर आते हैं। दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ है, दिसंबर जो पेपर हुआ है, पेपर 1 एंड 2 दोनों की बात करेंगे। यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की बात करेंगे जो पेपर आपके हुए हैं। अब यहाँ पर विवादित प्रश्न की अगर बात करूं, विवादित प्रश्न की मैं बात करूं कि कितने प्रश्न विवादित थे, तो आप सीटेट का इतिहास उठाकर देख लीजिए। सीटेट का इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1 से 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पर सीटेट कॉमन नंबर देता है। कॉमन नंबर सीटेट सभी को देता है। कॉमन नंबर का मतलब हो गया आपने कोई भी ऑप्शन टिक किया हो, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको उसका नंबर मिलेगा। वो क्वेश्चन को ही डिलीट कर देते हैं और उसके मार्क्स सीटेट के द्वारा, CBSE के द्वारा सभी को दे दिए जाते हैं। वहीं हर बार क्या होता है, 3 से 4 प्रश्न, 3 से 4 क्वेश्चन कैसे होते हैं जिन पर किसी ऑप्शन पर 1 2, 2 3, 1 3, 1 4, 2 4, 2 3, ठीक है, 3 4, इस तरीके से ऑप्शन पर मार्क्स मिल जाते हैं। कि मान लीजिए आपने पहला दूसरा लगाया, यानी कि 1 से ज्यादा ऑप्शन सही माना जाता है। 1 से ज्यादा ऑप्शंस को सही मानता है बोर्ड, ऑप्शंस को सही मानता है। ठीक है भाई, तो अगर आपका पेपर अभी 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से रुक रहा है, यानी कि आपके 78 हैं और आपके 86 हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप फेल हो गए। आप 1% भी मत सोचिए कि आप फेल हो गए। लेकिन इसमें कंडीशन में लगाऊंगा
कि आपके जो 78 या 86 मार्क्स बन रहे हैं ये सही बन रहे हैं या नहीं। आपने एवं किसी भी आंसर शीट से मिला लिया हो, आंसर की जो डाली जाती है यूट्यूब पर, मैंने भी डाली है, एवं किसी से 2 क्वेश्चन मुझसे भी गलत हुए हैं ईवीएस में, मैं बता रहा हूँ। मैथ्स में मेरे सारे सही हैं, सीडीपी में एक में डाउट है, मैंने जहां 2 ऑप्शन आप लोगों को बताए थे, तो सीडीपी और मैथ्स में डाउट करना ही मत मेरे क्वेश्चंस पे, ठीक है भाई। मैथ्स का तो फुल सॉल्यूशन भी कराया है कि आप लोगों को डाउट ना हो। बशर्ते आपने जो 78 और 86 मार्क्स अपने बताए हैं ये अगर एक्चुअल है, सही आंसर की से मिलाने के बाद है, तो 99% चांसेस है कि आपका पेपर पास हो जाएगा, आपका पेपर पास हो जाए। क्योंकि मैं बात करूं ईवीएस में, मैं बात करूं मैथ्स में, मैं बात करूं हिंदी में, मैं बात करूं एसएसटी में, मैं बात करूं मैथ साइंस में, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें 1-1, 2-2 प्रश्न विवादित ना हो। 2 क्वेश्चन तो सीडीपी में पेपर 2 की बात करूं विवादित है, जहां मैंने खुद उन 2 क्वेश्चन में ये कही थी भाई आंसर ए होगा या डी होगा, यानी 1 और 4 दोनों ऑप्शंस में से सही हो सकता है। मैंने वहां आप लोगों को क्लियर बताया था। तो कितने प्रश्न विवादित हैं मेरे अकॉर्डिंग चले तो 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर बोर्ड अपना आंसर या तो कॉमन देगा सभी को। 4 से 5 प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा बात करूंगा नहीं, कि या तो बोर्ड क्या करेगा उन सभी क्वेश्चन पर जो आंसर देगा वो सभी को नंबर दे देगा, कॉमन कर देगा, या ऐसा करेगा 1-2 क्वेश्चन को कॉमन करेगा, ज्यादा इंसर्ट ना हो उसकी प्रश्न बना, और 2-3 क्वेश्चन पर क्या करेगा मोर देन 1 ऑप्शन को सही मानेगा, मोर देन 1 ऑप्शन को सही मानेगा भाई, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की भी जरूरत नहीं है कि आप फेल हो रहे हो, आप फेल हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। उम्मीद है, अभी भी आपकी उम्मीद है कि आप पास हो सकते हो, लेकिन कंडीशन मैंने ये लगा दी, ये जो आंसर आपके बन रहे हैं ये भाई सही आंसर की से बनने चाहिए, ये सही आंसर की से आप लोगों के बनने चाहिए। तो भाई ये बात हो गई। अब कितने मार्क्स बढ़ेंगे जो मैंने बता दिया, कितने मार्क्स बढ़ेंगे, तो मार्क्स बढ़ने की जो मैंने बात बताई कि 3 से 4 नंबर बढ़ने के पूरे चांसेस है आपकी। तो यानी कि 78 वाला भी पास हो सकता है और 86 वाला भी पास हो सकता है, ये लोग पास हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन में बता चुका हूं। अच्छा, अब आंसर की कब तक आएगी, एक सबसे बड़ा सवाल आंसर की कब तक आएगी, आंसर की को लेकर है, और एक दूसरा सवाल है रिजल्ट को लेकर, एक दूसरा सवाल है रिजल्ट को लेकर। तो देखिए लास्ट की बात करूं, लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं। वैसे सीटेट का इतिहास है 1 महीने के अंदर अंदर वो आप लोग को आंसर की और रिजल्ट प्रोवाइड करा देता है। आंसर की के बाद दोबारा आंसर की उसकी नहीं आती, बाद में आती है, रिजल्ट के बाद उससे पहले उसका रिजल्ट आ जाता है। जो भी उन्हें अपडेट करना होता है कर देंगे। मैं फिर कहूंगा अगर आंसर की आएगी तो जितने भी विवादित प्रश्न हमें लगेंगे उस पर ऑब्जेक्शन हम लोग फाइल करेंगे। आप लोग ऑब्जेक्शन फाइल मत करना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने के 1000 रुपीज जाएंगे। आप यहाँ 4 या 5 क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करने लगे तो आपके 4 या 5 रुपए चले जाएंगे। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऑब्जेक्शन फाइल कर देंगे जहां हमें लगेगा कि भाई यहाँ इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए, 100% हमारे द्वारा वहां पर किया जाएगा। तो आंसर की बात करते हैं और रिजल्ट की बात करते हैं। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम जब आपका पेपर हुआ था तो उसमें आपके लगभग 17 दिनों बाद क्या आ गया था भाई, 17 दिनों बाद आप लोगों का क्या आ गया था, आंसर की आ गई थी। 17 दिनों बाद आंसर की देखने की मिल गई थी, और लगभग 25 दिन बाद रिजल्ट आ गया था। 25 दिन में क्या आ गया था भाई, रिजल्ट आ गया था। तो सेम अगर मैं बात करूं यहां पर आंसर की और रिजल्ट की, तो आपका जो पेपर हुआ है 14 और 15 दिसंबर को हुआ है। कब हुआ है भाई, 14 और 15 दिसंबर को आप लोगों का पेपर हुआ है। तो 14 और 15 दिसंबर के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो 1 जनवरी से लेकर आपका जो आंसर की है 5 जनवरी तक आ जानी चाहिए। 100% आ जाएगी भाई, 100% आ जाएगी। 1-2 दिन इधर उधर हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, वरना 100% आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं हम रिजल्ट की बात करें 7 जनवरी से लेकर या फिर कह सकता हूं मैं 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक रिजल्ट आपका 100% आ जाएगा। यानी कि रिजल्ट आपका 15 जनवरी से पहले आएगा, 100% आएगा, 100% आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। अच्छा, क्या आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में मौका मिलेगा? मैं मौका ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो, 100% मिलेगा भाई। जिन लोगों का सीटेट पास हो जाएगा उन लोगों को मौका 100% में मिलेगा। और मैं कह रहा हूं अगर आप बिहार के अलावा कहीं और के रहने वाले हैं, बिहार के अलावा आप कहीं और अदर स्टेट के रहने वाले हैं, तो बीपीएससी टीआरई 4 में 90 हो सीटेट में तभी अप्लाई करना, वरना भगा दिया जाएगा।
आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगा ना तो भी वहां से निकाल दिया जाएगा, जैसे TRE 1 और TRE 2 में निकाल दिया गया। सीटेट में 90 हो तो ही अप्लाई करना। अदर स्टेट वाले, किसके? अदर स्टेट वाले, बिहार से बाहर के जो, ये अदर स्टेट के लिए बताया मैंने, अदर स्टेट, ठीक है। अब बिहार वाले सुन लो, बिहार वाले सुन लो आप। बिहार यू आर मेल यू आर मेल हो 90 वाले अप्लाई करना। यू आर फीमेल OBC आप लोग 82 पे अप्लाई कर सकते हो। अब आप कहोगे सर यू आर फीमेल तो पास मानी नहीं जाएगी क्योंकि 90 पे सर्टिफिकेट मिलता है। कोई बात नहीं, बिहार कहता है तू मेरे यहाँ का निवासी, मैं तो छूट दूंगा। इसके अलावा SC ST एंड PH आप लोगों के अगर मार्क्स है 75 सीटेट में, भले आप सीटेट पास नहीं कर पाए क्योंकि 82 पर पास होते हैं, बट आप पास नहीं कर पाए, आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप 75 मार्क्स पर भी वहां पर अप्लाई कर पाओगे। 75 नंबर बन रहे हैं तो अप्लाई कर देना, आप लोग नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अदर स्टेट वाले 90 से कम पे अप्लाई मत करना। यू आर मेल बिहार के 90 पे अप्लाई करना। यू आर फीमेल हो OBC हो 82 पे कर देना। SC ST PH हो 75 पे अप्लाई कर देना। भले ही आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप मार्कशीट लेके जाना, जॉब आपको मिल जाएगी। ये हो गई भाई इसकी बात, ठीक है। और क्या माइंड में डाउट चल रहा था और क्या बताना था आंसर? अच्छा, नेक्स्ट सीटेट की बात हो गई, नेक्स्ट सीटेट की बात कर ली, विवादित प्रश्न की बात कर ली, सबके नंबर कितने बढ़ेंगे इस पर मैंने बता दिया। और BPSC TRE 4.0 में आप लोगों को मौका मिलेगा। रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगी ये। अच्छा, एक आती है नॉर्मलाइजेशन की बात। एक नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूं तो याद हो 2 साल पहले की हम बात करें अगर, तो ऑनलाइन पेपर था। क्या था भाई? ऑनलाइन पेपर था। और ऑनलाइन पेपर में कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ऑनलाइन पेपर में कई शिफ्ट के अंदर आप लोगों ने देखा था एग्जाम आप लोगों का कराया गया था। तो यहाँ तो 2 शिफ्ट में है, या है ना, एक पेपर 2 शिफ्ट में ही तो हुआ है। यहाँ 2 शिफ्ट में है, वहां कई शिफ्ट में था। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन यहाँ नहीं हुआ था, तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा भाई 0.00001% भी चांस मुझे ही लगता है। इतने परसेंट भी मैं पॉजिटिव नहीं हूं कि होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है और यहाँ पर पॉइंट वाला कुछ सिस्टम बनता नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो मार्क्स आप लोग के जो होंगे वही आएंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अच्छा, एक और माइंड में आप लोगों के क्वेश्चन चलता है जो सबके माइंड में है, मैं 82 पर पास हूं या 83 पर पास हूं, क्योंकि 55% पास माना जाता है। 55% पास है अदर कैटेगरी के लिए। यूआर की बात करते हैं, यूआर के अलावा अदर कैटेगरी 55% पास है, तो मोर देन 82 होता है, मोर देन 82 होता है। तो इसलिए लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई डेसिमल यहाँ पर है नहीं तो हम 82 पर पास होंगे या 83 पर पास होंगे। तो याद रखिएगा, कई बार ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। तो यहाँ पर जो पास माने जाते हैं, ये आप लोगों के 82 मार्क्स वाले माने जाते हैं। तो 82 नंबर आएगा आपके।